ठीक है बच्चों, तो हम फाइल आज खोल लेते हैं अपनी फाइल एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस, हियर वी हैव। बताओ बच्चों, पहले एमसीक्यूज करें या क्वेश्चन आंसर्स? MCQ. चले एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, नो इशू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, ये मेरे पास ठीक है। अब आप देखें बच्चों, आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस एमसीक्यू इज सेइंग टू यू? इट इज सेइंग a student is given only the nucleon number of an atom. ठीक है? What can be deduced about the structure of an atom? अब आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियन नंबर दिया गया है और आपको क्या पता चल सकता है न्यूक्लियन नंबर से? ठीक है ना? We know that न्यूक्लियन क्या होता है बच्चों? We know that it is actually the combined name of protons and neutrons. It is actually the combined name of protons and neutrons. So we know that if we have nucleon number, so we are able to understand that it is actually the sum of protons and neutrons. Right or not? Right, bachcho? Yes. So it is simple. The first answer is correct. It is telling us actually the number of protons plus the number of neutrons. So nucleon number आपको याद रखना है। क्लेन जो है CLEON, क्लेन जो है, it is actually the sum of protons and neutrons. क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. ठीक है। Next is which statement about chlorine atom and chloride ion is correct? We know that आयन और एटम में फर्क और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है ना? आयन में और एटम में सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स का फर्क होता है। ठीक है ना? तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि प्रोटॉन नंबर तो चेंज हो ही नहीं सकता। आई टोल्ड यू, आपको याद रखना है, सर उसामा ने बताया था कि प्रोटॉन नंबर इज एक्चुअली द आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी जो है प्रोटॉन नंबर है। इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है ना? इंसान की उम्र चेंज हो सकती है, इंसान की कलर चेंज हो सकता है, इंसान का जो है क्या नाम है फ्यूचर चेंज हो सकता है, उसकी जेब में पैसे चेंज हो सकते हैं, बट उसका जो थंब प्रिंट है इट कैन नेवर बी चेंज, है ना? तो यू नीड टू कीप रिमेंबर, प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो सकते। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, हो सकता है उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, वो दे दे और पॉजिटिव चार्ज बना ले। हो सकता है उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, -1 चार्ज बना ले। हो सकता है उसके आइसोटोप्स मौजूद हो, देयर विल बी अ डिफरेंस इन न्यूट्रॉन नंबर एज वेल, बट प्रोटॉन हर एक कंडीशन में सेम रहता है। प्रोटॉन नहीं हो सकता चेंज। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. So you need to say over here that the proton is always same, right? So if you have this concept in your mind, so you can find out the right answer for this MCQ. They are saying their isotopes of each other, and that is not the right answer. They are saying they undergo the same chemical reaction, that is also not right, and they have same number of protons. So the C is correct answer, right बच्चों? C right answer है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों? ठीक है, गुड गुड। ठीक है, अब आप देखें, आपके पास आ गया एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 3 आपसे ये कह रहा है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। क्या लिखा हुआ है? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। And you all guys know how to write the electronic configuration. When any element having 8 electrons, the first shell having 2 electrons and the remaining 6 will be in the second shell, right? And we know that every atom of the universe wants to be like noble gases. Noble gases जैसा बनने के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं कहा कि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसने कहा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो उसकी वर्डिंग है ना, ये वर्डिंग बहुत मायने रखती है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। हम बोलेंगे यार ये तो आसान है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये नोबल गैस होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये अनस्टेबल होगा। हम ये सारी अजम्पशंस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं एग्जाम में ना। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कभी कभार हम लोग बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं, तो उसमें हम कुछ चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेके गलत आंसर लगा देते हैं। बट अगर आप गौर से देखते हो, गौर से सुनते हो और गौर से पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, तो आप समझ जाओगे कि वो जो छुपी हुई बात उसमें है क्वेश्चन में, वो आप फाइंड आउट कर लोगे।
और छुपी हुई बात क्या है इसमें? छुपी हुई बात इसके अंदर ये है, वो कह रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, तो पहले शेल में 2 आएगा, दूसरे शेल में 6 आएगा, आखिरी शेल में इसको 2 और चाहिए होंगे। जब ये 2 रिसीव करेगा तो ये -2 चार्ज हो जाएगा। इज दैट राइट और नॉट? Yes, sir. So the Yes. right answer will be it forms an ion with 2 negative charges, right? Yes. Right, sir. आप में से बहुत सारे बच्चे इसका बी आंसर लगाते हैं। क्या बोलते हैं आप? It has a full outer shell of electrons। आप बोलते हैं यार 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आखिरी शेल में तो 8 ही होंगे। हमारे ज़हन में फौरन से यही बात आएगी ना, जाहिर सी बात है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यार ये जो है ना स्टेबल होगा, ये जो है आपके पास ग्रुप 8 का कोई मेंबर होगा, हो सकता है ये जो है ना अनरिएक्टिव हो। फौरन से आती है क्योंकि उसने दिया आपको यही कंफ्यूज करने के लिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन लिखा ही उसने। अगर वो ये लिख देता कि इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट डाउन द +3 चार्ज ओवर देयर। अगर वो 12 लिख देता तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द +2 चार्ज ओवर हियर। बट उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और बी पे आंसर लगा दो। हमें बी पे आंसर नहीं लगाना। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सॉस। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि हमें हर एक एमसीक्यू पे फिक्र करनी है, गौर से देखना है, समझना है, उसके बाद आंसर लगाना है। राइट बच्चों? Right, sir. चलें, बेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What is this question is saying to you, बच्चों? Which statement about the isotope of bromine is correct? They are atoms with the same number of what? Same number of क्या होते हैं भाई आइसोटोप्स में बच्चों? Protons. प्रोटॉन सेम होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोटॉन सेम होते हैं। आप देखें प्रोटॉन्स वाला, आप यहाँ पर एमसीक्यू जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। तो आपको याद रखना है कि वी नो दैट प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं ना, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यार या तो 3 आंसर होगा, सॉरी सी आंसर होगा या डी आंसर होगा। फर्स्ट 2 तो हो ही नहीं सकते, तो फर्स्ट 2 को आप काट के अलग कर दो। बचे कितने? सी और डी, 2 बच्चे खाली ना। अब उसमें से आप आइडेंटिफाई करोगे as isotopes have the same number of electrons, there is no change in the electrons, so definitely there will be no change in chemical property. Chemical property will be same, right? So over here what will be the right answer bachcho? C. C. C will be the right answer. So if you have 2 concepts बच्चों, पहला concept तो ये है कि isotopes में same protons हैं, तो आपने 4 में से 2 ऑप्शंस निकाल लिए। फिर अगर आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट भी मौजूद है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं आइसोटोप में, तो डेफिनेटली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। दूसरा, अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा, सो यू कैन आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर, राइट? तो उन 2 में से भी आप एक निकाल लोगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. So the right answer is C. Well done. चलें, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन बताने वाला है? इट इज अ डिफिकल्ट वन, और ये वो एमसीक्यूज है जो कि डिस्टिंक्शन वाले बच्चों के लिए होता है। तो मुझे बताएं कि आप सारे डिस्टिंक्शन वाले हैं। सही आंसर बताएं मुझे, कौन बताएगा? चलें, मुझे बताएंगी अबीहा बताएंगी। अबीहा, कैन यू प्लीज टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू नंबर 5? आप सब भी देखें और मैं आप सबसे भी पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है। हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट आंसर्स इसके कंसीडर करें। वन बाय वन आप सब इसको पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 5 को सब पढ़ लें आप। जिसका आंसर सही होगा मैं उससे रीजन भी पूछूंगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, राइट? अच्छा देखें, आज मेरा लैपटॉप मेरे साथ नहीं है, माजरत के साथ, तो मेरा कैमरा भी आज बंद है। और दूसरा ये कि मैं आपके मैसेजेस नहीं देख सकता हूँ आज, सो आपको बताना पड़ेगा, अनम्यूट हो गया बताना पड़ेगा, ठीक है? तो अबीहा, कैन यू प्लीज टेल मी, आर यू देयर और नॉट? अबीहा है भी या नहीं है? सर लग रहा है उसका माइक नहीं वर्क कर रहा। अबीहा आपका माइक वर्क नहीं कर रहा, दोबारा बोल के दिखाओ। हाँ यस अबीहा, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा थे, आवाज नहीं आ रही। चलें, मुझे कौन बताएगा? मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएंगी हफ्सा। हफ्सा, कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? Yeah, this was the question that I wasn't able to understand, and I asked you to make me understand this. कोई बात नहीं। Today you will be getting this answer, no issue, कोई मसला नहीं। चलें, और कौन बताएगा? मुझे राफे बता सकते हो? सर मुझे लग रहा है 2 है। आपको लग रहा है 2 है, ठीक है। अली असलम, कैन यू प्लीज टेल मी? अली असलम नहीं है क्लास में मुझे लगता है। अलिशबा, कैन यू टेल मी बेटे? ए आंसर कह रहे हैं आप लोग, अच्छा ठीक है। Sir, आपको और आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। और कोई बता सकता है मुझे
कि Sir, A के we are अलावा किसी को लग रहा I think it's 3. है इट्स Yeah. सी कौन कह रहा है? सी कौन कह रहा है मुझे? So I think it's going to be C because carbon also has isotopes. No, we are not going to talk about the isotopes of carbon. In the question, examiner gave you only the isotopes of chlorine. So you will be going to consider only the isotopes of chlorine over here, right? So I think there are 3. Okay, let's check this. Okay, हम इसको चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे भाई? चलो अब देखो इसको हम सॉल्व करें. एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास है C2H3Cl3, यही है आपके पास, राइट? वो आपसे कह रहा है कि आपके Yes, पास sir. जो क्लोरीन है, इट कैन बी क्लोरीन 35, इट कैन बी क्लोरीन 37. तो वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल एटॉमिक मासेस will be there in the sample, right? In the solution, how many possible masses, right? सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे कि जो तीनों क्लोरीन हैं बच्चों, ये तीनों ही 35 वाले हैं. ये तीनों ही क्लोरीन 35 वाले हैं. So let's check the atomic mass of this. 35 into 3 कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा आपके पास 105, I think, right? Same as it is, हाइड्रोजन आपके पास 1 into 3 होता है, तो ये आपके पास हो गया 3. और कार्बन आपके पास कितना होता है? 12 into 2, तो ये आपके पास हो गया 24, राइट? तो ये टोटल कितना बनता है बच्चों? ये बनता है आई थिंक 27 और 5 32, और ये बन रहा है टोटल 132. इज दैट राइट और नॉट? राइट बच्चों और नॉट? Yes. ओके, देन हम दूसरे वाले मॉलिक्यूल का निकालते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाता, क्योंकि क्लोरीन तो है ना उसमें, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि तीनों के तीनों क्लोरीन जो आपस में यहाँ मिल रहे हैं वो 37 वाले, है ना? जब तीनों के तीनों 37 वाले होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इट इज 12 into 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 1 into 3 हो गया, क्लोरीन आपके पास 37 into 3 हो गया. तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास जो मास बनेगा इट विल बी 6 ग्रेटर ओवर है. तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 111, है ना? कितना बनेगा बच्चों ये? आई थिंक इट विल बी 138. चेक करें कितना ही बन रहा है बच्चों. Yes. अच्छा देखिए बच्चों, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, मतलब हम तो नहीं मिला रहे ना, यही बन मॉलिक्यूल रहा तो है, मॉलिक्यूल खुद ही बन रहा है. तो फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता था कि एक 35 वाला क्लोरीन मिल जाता और दो क्लोरीन 37 वाले मिल जाते, या ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती थी कि आपके पास दो 35 वाले मिल जाते क्लोरीन और एक 37 वाला मिल जाता. क्या बोलते हैं आप लोग? हो सकता था ना ऐसा? Yes. Yes, sir. तो आपके पास Yes, sir. कितना बनता? 24 प्लस 3 प्लस 35 प्लस 37 into 2, है ना? तो ये कितना बनता बच्चों? ये मेरे ख्याल से आपके पास बनता 136, और ये वाला जो आपके पास बनता है ये मेरे ख्याल से 134 बनता. तो आप देखें वी हैव 4 डिफरेंट एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कैन बी पॉसिबल ओवर देयर, है ना? सर ऐसे सिनेरियोज आते हैं? क्या कह रहे बच्चे? ऐसे सिनेरियोज आते हैं असली में? यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये असली क्वेश्चन है बेटा, पास पेपर का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 100% मार्क्स लेने से रोकते हैं. वो ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा 100% मार्क्स ना ले, है ना? अगर हर एक बच्चा 100% मार्क्स लेगा तो सारे ही डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस कर लेंगे. तो बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत हर चीज उनको आती है. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं डिफिकल्ट जो कि अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्शन, राइट? यस सर. तो ये वही वाला सवाल है जो कि आपको डेफिनेटली आप ए स्टैटिक तो प्रोड्यूस कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता. अगर आप ए स्टैटिक वाले हो तो आप डेफिनेटली ए स्टैटिक प्रोड्यूस करोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको ए स्टैटिक प्रोड्यूस करने से. लेकिन ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस करने से रोकते हैं. तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप डिस्टिंक्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हो. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने वाला था. आप सोचे यार कितना सोचना पड़ रहा है इसके अंदर ना, मतलब कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा है आपको इसके अंदर. यस सर. तो दैट इज व्हाई. तो द राइट आंसर विल बी सी. जी सर इसमें अगर नॉर्मल गलतियां क्या करते हैं बच्चे जिससे वो नॉर्मल गलती, मार खा जाते नॉर्मल हैं? गलती इसमें बच्चे यही करते हैं कि ये बहुत से बहुत पॉसिबिलिटी बच्चे ये बना लेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते नहीं है बच्चे. तो इसमें से सर कौन सा सही आंसर है?
इसमें सारे सही हैं। देखें ये भी पॉसिबल हो सकता है, वहां पर ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। दैट इज व्हाई वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर देयर, सो द आंसर विल बी सी। देखें 4 मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, तो फिफ्थ का आंसर होगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। देयर विल बी 4 possibilities over there, so you need to think about each and every possibility, right? ओके चले अब मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ इसी से रिलेटेड। एक और आया था, मैंने डाला नहीं वो, बट मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ आप कितना बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, मैंने आपको दिया वाटर, मैंने आपको क्या दिया बच्चों, मैंने आपको दिया वाटर, राइट? एंड आई टोल्ड यू कि इस वाटर में 2 तरह के हाइड्रोजन मौजूद हैं। एक तो हाइड्रोजन 1:1 वाला मौजूद है, और एक हाइड्रोजन आपके पास 1 और 2 वाला मौजूद है, ठीक है ना? तो आई वांट कि हाउ मेनी मॉलिक्यूलर पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ वाटर विल बी देयर इन द सैंपल। बताएं कितने पॉसिबल वेट्स हो सकते हैं पानी के वहां पर उस सैंपल में? 3 होंगे। वेरी गुड, बड़ी जल्दी बता दिया माशाल्लाह। और कौन कौन से होंगे वो 3? 2 hydrogen with mass 1, 2 with mass 2, and 1 with mass 1 and another with 2. बेहतरीन बेहतरीन। तो इसके अंदर यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई है। देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, तो पॉसिबल है कि दोनों ही हाइड्रोजन 1 वाले हों, है ना? पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही हाइड्रोजन आपके पास 2 वाले हों। पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक हाइड्रोजन 1 वाला, एक हाइड्रोजन 2 वाला हो, है ना? तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास 1 × 2 + 16 बनेगा 18 मास, यहाँ बनेगा 2 × 2 + 16 यानी 20 वाला मास वाला वाटर, और ये बनेगा 1 + 2 + 16 19 मास वाला वाटर, राइट बच्चों? तो देयर विल बी 3 पॉसिबल molecular weights of water, right? If you have more than 1 isotope of hydrogen, right बच्चों? Right. Yes, sir. राइट So सर this is the question. ये 2 मरतबा आ चुका है पेपर में, मतलब कि प्रीवियस पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो ये वाला एक बार आया है और एक बार ये वाला आया है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, हर बंदा आपको नहीं बताएगा, और हो सकता है फिर आपको जब आइडिया ही ना हो तो फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको आइडिया दे दिया, डेफिनेटली आप अगर इसको नहीं भी पढ़ते हो तो अगर एग्जाम में आप इसको देखोगे तो आपको आइडिया होगा यार, पहले मैं एक वाले को दोनों रख लूंगा, फिर दूसरे वाले को दोनों रख लूंगा, फिर 1 1 करके रखूंगा, है ना? सर इसके लिए उस एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स का तो मालूम होना जरूरी होगा फिर। डेफिनेटली, जैसे आप अभी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है तो वो आपको तब भी देगा, यस सर ठीक है ना? क्योंकि आपके सिलेबस में आइसोटोप्स को याद करना तो नहीं है ना, तो एग्जामिनर आपको देगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, राइट? जी सर सर। आइसोटोप की जो अलग-अलग प्रॉपर्टीज हैं उन्हें याद करना होगा। लाइक हमारी बुक में क्लोरीन के अलग-अलग आइसोटोप्स और लाइक कौन सा मेडिसिन्स के लिए यूज होता है, कौन सा किस चीज के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बुक के अंदर देखो बेटे, बुक के अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई होती हैं, वो आप नहीं देखें, ठीक है ना? आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। चौथी बात आपको ये पता होना चाहिए इफ द एटॉमिक मास इन द पीरियोडिक टेबल इज गिवन इन द डेसिमल देन इट विल डेफिनेटली शोज द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स इवन नॉट टेलिंग द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, राइट बच्चों? ओके सर। सर ये आखिरी पॉइंट फिर से आप रिपीट करें। कौन सा वाला? आखिरी पॉइंट जो आपने बताया था डेसिमल वाला। हाँ देखें, अगर आइसो जैसे आपको पता है ना यार, मास नंबर क्या होता है, यू नो दैट ना, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना? यस। तो अगर पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप का मास दिया हुआ है 35.5, तो आप बोलोगे यार सर 17 तो क्लोरीन के प्रोटॉन्स हो गए और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 17.5। ऐसा नहीं हो सकता ना, न्यूट्रॉन्स भी तो 17 होंगे या 18 होंगे, है ना? यस। तो ये जो पॉइंट में अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ होगा ना एटॉमिक मास, तो आप बोलोगे अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का पॉइंट में एटॉमिक मास मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट के मस्ट आइसोटोप्स होंगे, सही है? ठीक। और you need to remember this, that decimal is only telling you the presence of isotopes, not telling you the number of isotopes. आपको पॉइंट देख के सिर्फ ये पता चल रहा है कि आइसोटोप्स होंगे, आपको ये पता नहीं चल रहा कि कितने आइसोटोप्स होंगे, सही है? ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों, या हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकते हैं? जी जा सकते हैं। जा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज क्वाइट इजी एमसीक्यू, सो यू कैन आंसर दिस। तो आंसर मुझे कौन बताएगा? मोइज बताएंगे मुझे आंसर। चले मोइज आप बताएंगे मुझे आंसर।
Can you please tell me the answer, Moise? Question number 6. It is on the screen. Yes, sir. So basically, Chale, the Moise. answer, Acha, one more thing. Question number 7 is for Ali Aslam. Ali Aslam, you need to see the question number 7. So you can go through this and you can answer after Moise. Yes, Moise. Question number 6. Okay, so sir. I think question number 6 will be answer will be the C MCQ. C. C Yes, for sir, cat, C. right, Moise? Okay, Yes, sir, cat. so we can check this. You can see here बच्चों कि आपके पास लिखा हुआ है the symbol of two ions are shown over here, right? Which statement is correct? Okay, ये कह रहे हैं the fluoride ion contain more electrons than sodium ion. You can see over here कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से एक वो दे चुका है तो 10 बचे. फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक और ले चुका है तो 10 हो गए. इसका मतलब इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये पॉइंट गलत हो गया. ठीक है ना? Second, the sodium ion contain more neutrons than fluoride ion. Now you can see this. 19 में से 9 जाएंगे, 10 बचेंगे. 21 में से 11 जाएंगे, 10 बचेंगे. Both have same neutrons as well, right? C क्या कह रहा है? The two ions contain the same number of electrons as each other. That is the right answer. Very good, Moise. Perfect. Good job. चलिए, Ali Aslam, can you please tell me the question number 7? And remember, bacho, question number 8 is for Yes Judan. Yes Judan, you can go through the question number 8 and tell me the right answer. Yes, question Sir, number B 7 answer is इसका. B answer है इसका. अच्छा, let's see. The following data may refer to the atom to the ion of the. ये कह रहा है कि एक atom के ion की बात हो रही है, ठीक है ना? Of the same element, right? Electronic configuration दे दी 2,8,8. अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि यार 2,8,8 दिया हुआ ये आर्गन होगा. 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन में होते हैं, है ना? बट अगर आपने ये लफ्ज पढ़ा होगा, ये कह रहा है आइन. क्या कह रहा है ये? आइन ऑफ द सेम एलिमेंट ना. तो डेफिनेटली आप प्रोटॉन नंबर से देखोगे कि ये है क्या चीज. प्रोटॉन सर नंबर उन्होंने और भी डाला हुआ है. हाँ, तो- प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर भी डाला हुआ है ना. तो आप प्रोटॉन नंबर से पहले देखोगे ना. देखो, प्रोटॉन नंबर इज एक्चुअली द आइडेंटिटी. यू नीड टू रिमेंबर दिस कि यार आइडेंटिटी जो चीज है ना, उससे चेक करूंगा. अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जुर्म करते हो या आप चोरी करते हो या आप किसी भी तरह का कोई काम करते हो, उस चीज को जिसने आपने चोरी किया है उस पर आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, तो आपके फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाएंगे. ये थोड़ी कि उस चीज के ऊपर आप अपना नाम लिख के चले जाओगे या अपना वजन लिख के चले जाओगे या अपनी एज लिख के चले जाओगे. फिंगरप्रिंट इज योर आइडेंटिटी, तो यू विल बी चेक बाय योर फिंगरप्रिंट. तो प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिटी, सो यू नीड टू चेक एलिमेंट बाय द प्रोटॉन नंबर. सो द प्रोटॉन नंबर इज 20 एंड द 20 प्रोटॉन नंबर इज ऑफ कैल्शियम. राइट बच्चों? Yes. सर 6 का क्या आंसर दिया था? 6 का आंसर था सी. ओके सर. जी, कोई कुछ पूछ रहा था? किसी लड़की की मुझे आवाज आई थी, कोई बच्ची मुझसे कुछ पूछ रही थी. पूछें बच्चों, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरा भी कैल्शियम आंसर था. ठीक है, वेरी गुड बेटे. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे वो कंटिन्यूअसली, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब. आपको डिस्टर्ब नहीं होना है. 18 इलेक्ट्रॉन देखकर आर्गन नहीं लिखना है, आपको प्रोटॉन नंबर देखकर कैल्शियम लिखना है. देखो 40 भी आर्गन का एटॉमिक मास है, तो उसने 2 पॉइंट जो ऊपर वाले दिए ना वो आपको आर्गन की तरफ धकेल लें, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी पुल ओवर देयर. You are not going to be go over there. You just need to be on your point. You need to be fixed at your point and you need to think about this कि सर उसामा ने बताया है कि प्रोटॉन नंबर is actually the identity of the element. तो प्रोटॉन नंबर से मैं जांच करूंगी, पड़ताल करूंगी, उसके अलावा नहीं करूंगी. Very good. Calcium is the right answer. क्वेश्चन 6 समझा सकते हैं? Question number simple है. सी निकला. देखो ना, बहुत सिंपल है. फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस वक्त? 9 + 1 10. यस सर. -1 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव भी किया होगा ना. 9 + 10 जी 1 सर. 10 हो गए. सोडियम के पास 11 है, एक डोनेट कर दिया, 10 हो गए होंगे. तो बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा यस यस सर. ये आयन से बाहर है, आयन से लाइक एलिमेंटल फॉर्म में, क्योंकि अभी तो कौन? आयन में ना नहीं दिख रहा फ्लोरीन और सोडियम. देखो ना, माइनस चार्ज लिखा हुआ तो है इसके ऊपर. तो माइनस मतलब इसने दिया है, मतलब ये ले लेगा. हाँ, इसने लिया हुआ है, ये ले लिया. चुका है. ठीक है, अगर नहीं लिया होता तो इस पे चार्ज नहीं आता. यस जस्ट जुदान, कैन यू प्लीज टेल मी द क्वेश्चन नंबर 8? D. Yes, Judan is saying D. What is the nucleon number? Nucleon number की definition क्या है बच्चों? It is the sum of
Sum of protons and neutrons. Protons and Proton and neutrons and neutrons. Mashallah, mashallah. 8 plus 10 will give you 18. Perfect. Very good. Very, very good. Yes, 9. 9 is for Abiha. Yes, Abiha. सर 10. इसमें Hafsa, वो- Hafsa, 10 आपका है Hafsa. MCQ number 10 is yours. Yes, Abiha. सर इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर बी है D for doll, right? बी फॉर बॉल B for ball. मैं आपको सही की तरफ ले जा रहा हूँ, आप गलत की तरफ आए जा रही हैं. कोई मसला नहीं है. आज का आंसर क्या है? आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, कोई इशू नहीं है. हम इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे भाई? पीरियोडिक टेबल हमें गिवन होता है, उससे हम प्रोटॉन नंबर देखेंगे और यहाँ पर +2 -2 जो भी है हम करते रहेंगे. देखें, अगर आप देखते हो फॉर एग्जांपल आयरन को, तो आयरन का प्रोटॉन नंबर कितना दिया हुआ है आपके पास पीरियोडिक टेबल में? इट इज 26, है ना? तो इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 26. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 26. बट यहाँ लिखा हुआ है +3, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए डोनेट. कितने बचे बच्चों? 23 बचे. Yes. Yes, sir. एंड इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीज, तो मैग्नीज का प्रोटॉन नंबर कितना होता है? 25. और यहाँ लिख Hello, sir. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. आवाज नहीं आ रही सर आप. यस बच्चों, इज दैट राइट और नॉट? सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी. दोबारा रिपीट कर हाँ. सकते हैं? Okay, I am just going to share the screen again. I think it will be removed from your side. Just let me check. स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, अभी चली जाएगी थोड़ी देर में. Yes, I am saying that बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा था, for example, आपके पास अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास the case will be like this कि आपके पास वो number of electrons पूछ रहा है, तो you can check like this ना. अगर आप डी पार्ट देखते हो तो डी पार्ट में आपके पास आयरन और मैग्नीज की बात कर रहा है. सो यू कैन चेक लाइक दिस. जस्ट लुक एट ओवर हियर. आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 डोनेट कर देगा, 23 बचेंगे. मैग्नीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 डोनेट कर देगा, 23 बचेंगे. तो इन बोथ द आयंस वी हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट और नॉट? Right, sir. So you can say that the right answer of this is D. Right, Abhiha? यस सर Okay, thank you. Yes, Hafsa. Hafsa, are you there or you just left the class? I think मैंने देखा कि आप ठीक आपने left कर दी है. Hafsa. Hafsa नहीं है. Hafsa है. Hafsa बताएं जल्दी से बेटे. Can you solve this? Question number 10. Sir, sorry, I was just disconnected. Can I solve it? It's A. करें कोई मसला नहीं है. देखें ये A नहीं है. A नहीं है. Just look at over here properly. क्या कह रहा है? प्रोटॉन 34 है ना? प्रोटॉन 34 हैं और इलेक्ट्रॉन्स 2 ज्यादा हैं, तो न्यूट्रल तो नहीं हो सकता. 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो 2 नेगेटिव ज्यादा हैं, तो इट विल बी 2 माइनस. तो 2 माइनस कौन सा है इसके अंदर? इट विल बी सी. सही है? ठीक है अफसा? So yes, sir. चलें, अस्मा बताएंगे मुझे. अस्मा, कैन यू प्लीज टेल मी द एमसीक्यू नंबर 11? सर इट्स ए 11 है ए. क्या कह रहे हैं वो? अब देखो, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं करो, आराम से देखो क्या कह रहा है. The diagram shows the arrangement of electrons in an atom of 4 different elements, which is the least reactive. क्या पूछ रहा है वो?
लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा आपकी नजर में असमा? कौन होगा लीस्ट रिएक्टिव? सर मुझे इसमें भी कंफ्यूजन हो रही थी। देखिए आपको पता है ना कि आपके पास जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे ना वो स्टेबल होगा। स्टेबल होगा मतलब वो अनरिएक्टिव होगा, है ना? यस। तो व्हाट विल बी द आंसर, आप बताएं। बी। B, very good, shabash. You need to keep remember, if the number of electrons are in the last shell like 1, 2 or 3, so they are metals and they are highly reactive metals. And if the electrons are 5, 6 or 7, so they are non-metal and they will be reactive, right? But if the electrons are 4 and 8, तो सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे लीस्ट रिएक्टिव वो होगा 8 वाला, और उससे कम जो है आप कह लें कि उससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव आपके पास ग्रुप 4 वाले होंगे। ठीक है, यस सर। गुड। चलें 12 कौन बताएगा मुझे? मुझे 12 बताएंगी अफीफा। अफीफा, कैन यू प्लीज टेल मी 12th वन? और इसके बाद नमीर की बारी है। Is the answer C? Yes, sir. Afifa is saying C. An atom of element Z has 14 neutrons and 13 protons. It from a positive ion. How many electrons does the ion of Z have? No, 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 not at all. The C is not right answer. Afifa, just think about it. इसको फील करें, रियलाइज करें जरा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स हैं। क्या बोल रहा है? 13 प्रोटॉन्स हैं, राइट? Yes. तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे न्यूट्रल एटम में? 13. फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? फर्स्ट शेल में कितने आएंगे आउट ऑफ 13? 2. सेकंड में कितने आएंगे? 8. और लास्ट में कितने आएंगे? 3. So how many electron they will be going to donate to become positive ion? 3. So A? It will be A. Very good. शाबाश, ऐसे सोचना है आपने, ठीक है? Okay, sir. So the right answer will be A. Just give a little time to the MCQ. Just think about it. Just realize the MCQ. Don't be in hurry. Just relax. It's very easy. Just relax. Just take a little bit for you. Just think about it for you and just pick the right answer. Right? ठीक है? Yes. It's all about you. ये सब आपके लिए हैं और किसी के लिए नहीं है. तो give time to it. Right? Yes, 13. नमीर को बोला था ना मैं 13। सर इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। नमीर कह रहे हैं इसका आंसर बी होगा। जस्ट लेट इट चेक। द टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ 4 पार्टिकल्स एंड मैग्नीशियम के उसने आपको न्यूट्रॉन्स नहीं दिए, तो वी नो दैट 24 - 12 विल गिव यू 12 आंसर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यार 12 है। बी में डब्ल्यू देखो 12 है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपके पास मैग्नीशियम 2+ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए हुए, तो 2+ है, तो डेफिनेटली इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे। तो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 10। वेरी गुड, 10 है। ठीक है, और फिर एफ के प्रोटॉन नंबर कितना होगा? 9 होगा। डेफिनेटली प्रोटॉन 9 है, तो प्रोटॉन नंबर भी 9 ही होगा। तो वाई की वैल्यू है 9। वेरी गुड। और f -1 है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा। 9 + 1 10, तो z की वैल्यू है 10। So the right answer will be B. Very good नबीर, बहुत जबरदस्त यार, ये मुश्किल एमसीक्यू था, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व किया। वेरी गुड, परफेक्ट। 14th कौन बताएगा मुझे? 14 मुझे बताएंगे नीलम जहरा बताएंगे। नीलम जहरा, कैन यू प्लीज टेल मी द 14th एमसीक्यू? Yes, Neelam Zehra, can you please tell me the 14th MCQ? Sir, I guess it's D. It's D. You are saying it's D, so let it check. X पॉजिटिव है, 23 न्यूक्लियॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो ये X +1 है ना, +1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसने, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रल में कितने होंगे इसके पास? 11 होंगे, और जितने न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसके पास प्रोटॉन्स 11 होंगे। और जब आप 23 में से 11 माइनस करेंगे तो 12 आंसर आएगा, एंड सी विल बी द राइट आंसर। परफेक्ट,
Very good. Very, very good. Yes, Ramin, can you tell me the answer of 15th one? Let me check. Yeah, you can check. Take your time, Bitte. सर अच्छा, 14 इसके का बाद आंसर क्या है? 14 का आंसर बेटे सी है। 16 मुझे बताएंगे मास। मास, जस्ट लुक एट द एमसीक्यू नंबर 16। अच्छा, ये देखें, अगर रामीन आप इसका आंसर मुझे नहीं बता पाएंगे ना, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज शायद शायद कि आपको ये इल्म ना हो और हमने शायद अभी ये पढ़ा भी ना हो, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल की भी बात है, तो पॉसिबल है कि आप इसका आंसर गलत जा सकती हैं। Yes sir, not sure but I guess C. सी, नो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। Okay. ठीक है, इसका आंसर डी क्यों होगा? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पानी होता है, पानी वाटर होता है H2O, ठीक है ना। पानी वाटर H2O जो होता है, उसको अगर आप मतलब जमा देंगी, आइस बना देंगी, तब भी वो H2O ही रहेगा। आप उसको लिक्विड कर देंगी, तब भी वो H2O ही रहेगा। और अगर वो जो है फॉर एग्जांपल वेपर्स बनकर बादलों में चला जाएगा, तब भी वो H2O होगा। वहां से वो वेपर्स वापस से कंडेंस होकर बरस जाएंगे बारिश बनकर, तब भी वो H2O ही होगा। So in all the states, water will remain water. तो सेम एज इट इज इफ यू हैव आयोडीन, तो आयोडीन विल रिमेन आयोडीन, वो चार्ज नहीं बन जाएगा वेपर बनकर, ठीक है ना। तो आयोडीन कैसा होता है? आयोडीन इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 7, और ग्रुप नंबर 7 के सारे एलिमेंट्स डबल फॉर्म में होते हैं, यानी कि अगर फ्लोरीन होगा तो F2, क्लोरीन होगा तो Cl2, ब्रोमीन होगा तो Br2, आयोडीन होगा तो I2। सो द राइट आंसर विल बी डी। ठीक है बच्चों? सर 14 का आंसर क्या था? 14 का आंसर बेटे सी था। ओके सर। सर 14 का सी कैसे है? 14 सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। चलें, ये थोड़ा बैकवर्ड कैलकुलेशन है। इसकी कैलकुलेशन कैसी है? उल्टी है। देखें, उसने आपको क्या बताया? उसने आपको बोला कि आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर कितना है बच्चों? न्यूक्लियॉन नंबर है आपके पास 23, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, यू नो दैट। एंड वो कह रहा है कि आपके पास आयन बना है, फॉर एग्जांपल क्या आयन बना है आपके पास? एक्स का पॉजिटिव आयन बना है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सर 9 नहीं हो जाने चाहिए इस तरह तो? नहीं, उसने खुद ही बताया आपको कि आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, वो कह रहा है जी। ठीक है। अब आप देखें, अब जब आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? 9 11 होंगे ना, एक दिया है उसने, है ना। 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखें, जब ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे। यस सर। And if you want to find out neutrons, so how can you find out neutrons? If you have 23 nucleon number, उसमें से 11 माइनस करेंगे तो you will have 12 neutrons, right? Yes sir. So you have 11 protons and 12 neutrons. ठीक है बच्चों? It is a backward calculation. Yes sir, got it. चलें, Maz, 16 is yours. Yes, what is the right answer for 16? Sir, I think 16 is B. B for ball, right? Yes, sir. Yes, a radioactive isotope of carbon has more neutrons than non-radioactive isotope C6H12. Oh, sorry, C6 and 12. How many protons, neutrons, and electrons could be there in the radioactive? So, देखो ये पूछ रहा है दूसरे वाले में कितने होंगे, है ना? ये आपसे दूसरे वाले के पूछ रहा है, तो आपने बताया कि इसके अंदर बी आंसर है। बेहतरीन, जबरदस्त। देखो, प्रोटॉन नंबर तो सेम ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल रिमेन 6, बट न्यूट्रॉन्स कैन बी चेंज ना। तो अगर 6 के अलावा कोई ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है तो 8 का ही दिया हुआ है, तो राइट आंसर विल बी बी, है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. आप लोग ए आंसर लगाओगे तो डेफिनेटली वो गलत हो जाएगा, वो C6H12 वाली बात हो जाएगी, C6 और 12 वाली बात हो जाएगी। जबकि उसने बोला है अदर देन दिस, तो अदर देन दिस का एक ही ऑप्शन है, 8 न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड यार माशाल्लाह यार, जबरदस्त। चलें, अब आ गए हैं हम 17, 18 और 19 पे। ये 3 नए बच्चे कौन होने वाले हैं मेरे पास? रुकैया, कैन यू प्लीज आंसर? रुकैया, अली हमजा और जुहेर, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड बच्चों। आयशा भी है हमारे साथ, आयशा और इफ्रा भी है हमारे पास, ठीक है। मनाहिल भी हैं, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, चलें इफ्रा बताएंगी मुझे. इफ्रा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड कैन यू प्लीज आंसर द 17th वन. It's B. Very good, Ifra. It's perfect, यार. माशाल्लाह. What a quick answer and what a correct answer. देखें बच्चों, अगर for example आपके पास for example मैग्नीशियम है तो it is 12 ना. मैग्नीशियम 12 है और उससे पहले सोडियम होता है 11 और उससे पहले आपके पास क्या होता है नियॉन 10. तो if magnesium loses 2 electrons, so definitely it is going towards the electronic configuration of neon, which is 2,8, है ना. तो मैग्नीशियम चाह रहा है वो नियॉन जैसा हो जाए. सेम एज इट इज अगर आपके पास कैल्शियम है और आपके पास पोटेशियम है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो दे आर जस्ट गोइंग टू बैक टुवर्ड्स आर्गन. वो आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाह रहे हैं, राइट. 18. नाउ अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्ट्रोंशियम है और यहाँ रुबिडियम होता है, तो अगर ये +1 और ये +2 चार्ज बनाएंगे तो एटलीस्ट दे आर गोइंग टुवर्ड्स क्रिप्टॉन, राइट. जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 है. वेरी गुड इफ्रा. सो स्ट्रोंशियम अगर +2 का चार्ज बनाएगा तो it will be having the same electronic configuration as krypton has. Very good, perfect. Yes, after this I just want to ask a question from Aisha. Aisha, can you please tell me the MCQ number 18? Yes, Aisha or Manahil, any one of you. Ruqayya, can you please answer? Any one of you three. Ruqayya, Manahil, Aisha. You are here just for the class, or you are going to contribute with us? Yes. Aisha, hello. No answer from Aisha. Manahil Imran. No answer from you. Ruqayya, Ali Hamza. देखो अगर आपको आंसर नहीं आता ना बच्चों, आप कोई मसला नहीं है, आप गलत कह दो यार, कोई मसला थोड़ी है, हम आपको सिखाने ही तो बैठे हैं. Zuhair, can you answer? Yes, sir. चलो Zuhair आप बताओ. Answer me MCQ number 18. Just think about this. Just answer me. If you are wrong, so I am going to correct it. ना कोई मसला थोड़ी है, टीचर ही तो हो ना तुम्हारा. सर कौन सा क्वेश्चन है? 18. 19 मुझे बताएंगी यस जुदान. 19 आप बताओगे और 20 मुझे अयान बताएंगे. Sir, see, they have the same mass. Yes, you can see this. The mass is actually the sum of protons and neutrons. So mass is same is no यार, mass कैसे same है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर सम करोगे तो एक x का मास आ रहा है 11 और y का मास आ रहा है 9. तो मास सेम नहीं है. You just see over here, they have same number of protons. प्रोटॉन सेम है ना? Okay. है जी जी. सर मैं So बताऊं? the right answer is they are the particles of same element. D will be the right answer. ठीक है ना? प्रोटॉन सेम है तो पार्टिकल एलिमेंट सेम होगा. Just 19. Yes, Judan. Yes, Judan, are you there? चलें, yes, Judan मेरे ख्याल से क्लास में नहीं है. हैंगी. Yes, Judan, can you please listen to us and answer? Sir, I don't have the periodic table right now. इसको निकालने में टाइम लगेगा. हाँ ठीक है, आप मुझे बता, आप चेक करो आराम से, कोई मसला नहीं है, आप बता देना. अयान आप बताएं, 20 बताएं. We are waiting for your response. 20 क्या कह रहे हो अयान? B, sir. B कह रहे हैं अयान. An atom X contains 16 protons. Which statement about is correct? It contains 6 electrons in the outermost shell. Very good. 16 इलेक्ट्रॉन है. फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6. बेहतरीन, बहुत आसान, बहुत अच्छा. वेरी गुड. ये ऑक्सीजन है ना? 16 सल्फर के होते हैं बेटे. ऑक्सीजन में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. Oh yes. ठीक है. अब देखो, ये आप लोग कंफ्यूज रहते हो मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में. तो 16 जो है एक्चुअली एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का. एटॉमिक नंबर उसका 8 है. ठीक है, छोटा वाला.
ओके बच्चों, हमने यहाँ पर 20 एमसीक्यूज कर लिए हैं, बस यज़दान हमें ये 19 बता दें, फिर हम इंशाल्लाह इसको एंड करेंगे और बाकी के एमसीक्यूज मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, ठीक है? यज़दान, सर हैव यू डन दिस? जी बेटे। सर अगर आप पहले मुझे 5 दिखा दें थी तरह, मैं वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था इतनी देर में। मैं आपको तस्वीर खींच के भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दो, कोई मसला नहीं है। ओके सर। आप मुझे मैसेज कर देना ताकि मुझे याद रहे, ठीक है? हैव यू डन यज़दान? ये तो बड़ा मजे का सवाल है, बहुत बहुत आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया उन्होंने। सर सी। सी आंसर इसमें क्या है? दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेहतरीन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 रिसीव करेगा 10। क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 रिसीव करेगा 10। नियॉन के पास होते हैं 10। सोडियम के पास होते हैं 11, 1 डोनेट कर देगा 10। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12, 2 डोनेट कर देगा 10। सो दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट, वेरी गुड। यू टेक टाइम एंड यू शो दिस कि आपने टाइम दिया और आपने करके दिखाया, माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट एवरी वन ऑफ यू। देखो 20 MCQs मैंने आपको करा दिए हैं and we still have 10 MCQs. So I am sending you guys to these 10 MCQs and it is your homework. I think you all can do this in a minute. आप आराम से कर लोगे, आप सब माशाल्लाह से बेहतरीन हो, ठीक है? Is that clear every one of you? किसी को कोई सवाल तो पूछ सकता है मुझसे? No sir, no question. Clear. Everything clear बच्चों? Yes sir. ठीक है, आप में से किसी को भी एमसीक्यूज चाहिए हो, ये वाले पीडीएफ बनवा के चाहिए हो, किसी भी तरह चाहिए हो, आप बेफिक्र होकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, आप घर से प्रिंट आउट निकाल लेना इसका, उसको अपने पास प्रैक्टिस के लिए रख लेना, ठीक है? कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि मैं आपको 10 एमसीक्यूज भेज रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप बस 5-10 मिनट लगाना, क्लास के बाद आप उसको सॉल्व कर लोगे। अभी फ्रेश हैं आप लोग, अभी अभी आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा है, तो अभी आप लगाएं, 5-10 मिनट में आपसे 10 एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी अलिया, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वही पीडीएफ भेज दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर, भेज देते हैं ये आपको। 10 क्वेश्चन की ड्यू डेट कब होगी? क्या कह रहे बेटे? ये जो 10 क्वेश्चन आप देंगे उसकी ड्यू डेट कब होगी? कल ही कर लेंगे, कल करेंगे 10 क्वेश्चंस की रिवीजन, उसके बाद थ्योरी भी करेंगे इंशाल्लाह, सही है? सर आपने Yes, लास्ट sir. वीक कुछ दिए थे 3 डेज वाली असाइनमेंट, वो कहाँ भेजनी थी आपने? वो कुछ बताया नहीं उसका। वो आप मुझे मैसेज पे भेज दो, मुझे मैसेज पे कर दो, ईमेल कर दो, कोई मसला नहीं है। दूसरा ये कि अभी मैं, अगर आपने नहीं भी भेजा है ना तो कोई मसला नहीं है, अभी हम कल उसको पास पेपर्स करेंगे ना, तो वहाँ चेक भी हो जाएगा, आप चेक कर लेना आपने सही किया है या गलत, सही है? ओके सर, ओके। ठीक है बच्चों, you, एवरीथिंग sir. क्लियर?